हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे गणित में संख्या पद्धति के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, मैं जो आपको एक प्रश्न करा रहा हूँ ये सी टैट, यूपी टैट और सुपर टैट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, इसमें कहा गया है 40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखिए, हमें ये बताना है इस प्रश्न में 40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए, इसका हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में है 594, सेकंड ऑप्शन में है 572, थर्ड ऑप्शन में है 722 और फोर्थ ऑप्शन में हमारा 635। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, आप बताएंगे वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, यानी कि विभाजित न हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमने लिखा 2, 3, 5, 7। देखिए, ये हमारे पास सब क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं ऐसी लिखी हुई है हमारे पास कि अपने आप के अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। देखिए, अब देखिए, इसी तरह से हमारे पास एक प्रश्न आता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आप बताएंगे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है कौन सी होती है, 2 हमारी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न का आइए। इसमें कहा गया था हमारे पास 40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। देखिए, 40 के बाद हमारे पास अभाज्य संख्या क्या आएगी, 41, प्लस 41 के बाद हमारे पास कितना आएगा, 43, प्लस 43 के बाद हमारा कितना आएगा, 47, प्लस 47 के बाद कितना आएगा आपका 53, 53 के बाद कितना आएगा आपका 54 नहीं आएगा हमारा, 55 भी नहीं आएगा, 56 भी, 57 भी और जी 58 भी और 59 हमारे पास अभाज्य संख्या होता, और 60 हमारा नहीं आएगा, 61 भी नहीं आएगा, 62 भी नहीं आएगा। देखिए, सॉरी 61 हमारे पास आएगा, क्योंकि 61 हमारे पास क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। 61 के बाद आएगा हमारे पास 67, 67 क्या अभाज्य संख्या है, प्लस देखिए 67 के बाद हमारे पास कितना आएगा 71, 71 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, प्लस 71 के बाद हमारा क्या आएगा 73, 73 भी अभाज्य संख्या है, प्लस 73 के बाद हमारा क्या आएगा 79, 79 भी कैसी संख्या हमारे पास, ये अभाज्य संख्या। अब देखिए, हम इन्हें जोड़ेंगे। 9 में हमने 3 जोड़ा, कितना हुआ, 9 और 3 12, 12 में 1 जोड़ा हुआ कितना 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 1 कितना हुआ 21, 21 और 9 कितना हुआ 30, 30 और 3 कितना 33, 33 और 7 कितना हो गया 40, 40 और 3 कितना हो गया 43, 43 और 1 कितना है आपका 44, 44 का कितना है हमारा 4, हासिल कितने लगे 4। अब देखिए, इसे जोड़ेंगे। 7 में हमने 7 जोड़ा, कितना हुआ 14, 14 और 7 कितना हुआ 21, 21 और 6 कितना हुआ आपका 27, 21 और 6 हुआ 27, 27 और 6 कितना हो गया 33, 33 और 5 कितना हुआ 38, 38 और 5 कितना हो गया 43, 43 में 4 जोड़ा कितना हुआ 43, 4 47, 47 में 4 जोड़ा 51, 51 में 4 जोड़ा कितना हुआ 55, 55 में हमारे पास 4 हासिल लगे थे, कितना हो गया 59। तो देखिए, इसका हमारे पास कितना है 594। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 594। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है लिखा हुआ संख्या इतने में 9 का स्थानीय मान। देखिए, जो हमारे पास संख्या दी हुई है इसमें हमें 9 का स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का अंतर है। हमें ये बताना, जो संख्या लिखी हुई इसमें 9 का स्थानीय मान और उसका हमारे पास वास्तविक मान होने के बाद उसका हम अंतर बताना है। देखिए, ए ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ 89,994, सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास 98,714, थर्ड ऑप्शन में 90,009 और फोर्थ ऑप्शन में हमारा कितना 89,991। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे स्थानीय मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, मैंने मान लिया कोई संख्या ले ली 3, 5, 7, 9। मैंने आपसे कहा इसमें हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, किस तरह से हम बताएंगे। तो देखिए, जिस संख्या का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना होगा हम उस संख्या के नीचे वही संख्या लिख लेंगे, क्योंकि हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना, हमने 5 इसके नीचे लिखा। अब इस संख्या के बाद में जितनी हमारे पास संख्या आएंगी उतने ही हम उसमें 0 लगा देंगे, यानी कि 1 और 1 कितना आएगा हमारे पास 2 0 आ जाएंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हुआ आपका 500। अब देखिए, इसी तरह से ये कहा गया कि वास्तविक मान। अब देखिए, वास्तविक मान क्या होता,
जिस संख्या का हमसे वास्तविक मान पता करेगा हम वही संख्या बता देंगे। जैसे कि हमने ले लिया 3, 9, 7, 1। हमने आपसे कहा कि 9 का आप वास्तविक मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इसका वास्तविक मान कितना होगा, 9 ही हो जाएगा। अब देखिए वास्तविक नाम का दूसरा नाम होता जातीय मान, तीसरा नाम होता अंकित मान। इन तीनों में से आपसे जो भी बात पता करता है तो आप वही उसका मान बता देंगे जिसका आपसे पता करेगा। तो देखिए संख्या हमारे पास लिखी हुई है 5, 3, 9, 8, 7, 1, 4, ये हमारे पास संख्या दी हुई। इसमें हमें सबसे पहले 9 का स्थानीय मान निकालना। देखिए 9 हमारे पास यहाँ आया हुआ, इसके नीचे हम कितना लिखें, 9, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं 9 के बाद है, तो हम कितने जीरो लगाएंगे इसमें, 4, 1, 2, 3, 4। तो देखिए हमारे पास इसका स्थानीय मान कितना निकल कर आया आपका, 90,000। कितना आ गया, 90,000। अब देखिए हमें इसका वास्तविक मान और निकालना। वास्तविक मान किसका निकालना, हमें 9 का ही निकालना है। तो 9 का वास्तविक मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो उसे हम इसमें से घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो कितना हमारे पास 10 की धाई लेंगे, यहाँ हमारे पास कितना आएगा लास्ट में 10, 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचा, 1। यहाँ हमारे पास 9 बचा और यहाँ भी हमारे पास 9 बचा, यहाँ भी हमारे पास कितना बचा, 9। अब यहाँ कितना रह गया था हमारे पास, 8। तो आपका इसका आंसर कितना है, 89,991। देखिए हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4, 89,991। देखिए इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास x का न्यूनतम मान, देखिए क्या लिखा हुआ, x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या, कितना दिया हुआ, देखिए हमारे पास संख्या दी 6, 7, 3, 5, x और जी 1 को 9 से विभाजित किया जा सके। हमें देखिए x का एक ऐसा न्यूनतम मान बताना है, इस वाले x का, क्या हम उसे 9 से पूरा पूरा विभाजित कर सके। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, देखिए ए ऑप्शन में हमारे पास है 5, बी ऑप्शन में 7, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में यानी कि फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास कितना है, 3। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसे। तो देखिए इसमें हमें x की जगह हमें मान बताना कौन सा हमारे पास आएगा और वो संख्या हमारे पास क्या हो जाए, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए हमारे पास 9 से विभाजित करने का नियम क्या होता है। देखिए हमने कोई संख्या लिखी अपने पास से, देखिए मैंने ये संख्या लिखी, ठीक है। मैंने आपसे कहा इसे, ये संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है नहीं हो सकती है, आपको ये बताना। तो इसका नियम हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास संख्या दी हुई होगी उनके जो अंक होंगे उन अंकों का हम योगफल कर लेंगे। अगर वो योगफल हमारे पास 9 से कटेगा तो पूरी संख्या हमारी काय से कट जाती है, 9 से। जैसे कि कितना, 3 + 5 + 7 और प्लस कितना, 3। तो 3 और 7 कितना, 10, 10 और 5 15, 15 3 कितना है आपका, 18। तो 18 हमारे पास 9 से पूरा पूरा विभाजित हो सकता है 2 बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता लगा, ये पूरी जो संख्या हमारे पास 9 से विभाजित हो जाएगी। यही हमारे पास 3 से काटने का नियम होता है, यानी कि किसी संख्या को देखना है विभाजित होगी या नहीं होगी, तो उसमें भी हम उनके अंकों को आपस में जोड़ कर देख लेंगे। जुड़ने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 9 से 3 से विभाजित हो जाएगी तो वो हमारी पूरी संख्या समझ लीजिएगा आप 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए अब हमें इसमें न्यूनतम मान रखना क्या आएगा, देखिए 6 और 7 कितना होगा आपका, 6 + 7 + 3 + 5 + x की जगह अभी हमें पता नहीं, प्लस कितना 1। देखिए 1 और 5 कितना, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 6 कितना हुआ आपका 22 और प्लस कितना x। अब देखिए x की जगह हम क्या मान रखें, देखिए ऑप्शन से देखते हैं। अगर आप न्यूनतम मान कम से कम मान रख रहे हैं 3, तो 22 और 3 कितना हुआ आपका 25, 22 और 3 हो गया 25, जबकि 25 हमारे पास 3 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसके बाद मान लिया हम इसमें 22 में कितना जोड़ते हैं, 4, 22 में 4 जोड़ा आपको कितना 26, 26 भी हमारे पास 9 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि हमें 9 से विभाजित करके देखना। देखिए इसी तरह से हमें ये भी 9 से ही देखना था, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आया 7, अगर हम 22 में 7 जोड़ते तो आपका कितना 22 और 7 29 हुआ। 29 हमारे पास 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आया और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यानी कि हमारे पास कितना बचा 5। अब हम देखते हैं 22 प्लस कितना x का मान हम 5 रख के देखते हैं तो कितना 22 और 5 27। अब इसे हम 9 से भाग करेंगे, 9 से 9 किया 27, यानी कि ये हमारे पास 9 से पूरा पूरा क्या हो गया 27 विभाजित हो गया। तो हमें ये पता लगा कि जो हमारे पास ये x था इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं इसमें 5। जब आप इसमें 22 के साथ कितना जोड़ोगे 5 तो कितना हो जाएगा आपका 27। तो ये हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी 9 से पूरी पूरी 3 बार विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पता लगा, अगर हम इस संख्या में देखिए जो हमारे पास संख्या दी थी 6 7 3 5 और यहाँ x ये कितना रख रहा है 5 और यहाँ 1, तो ये संख्या हमारे पास 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए इसी तरह से तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ 1।
तो ये वाला आंसर इसका सही है। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास यूपी टेट के या सी टेट के या फिर सुपर टेट में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4 है। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 32 है। देखिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है 32 है। उनमें से यदि एक संख्या माइनस के 36 हो, अब देखिए उसमें से हमारे पास क्या है, एक संख्या क्या है माइनस के 36 है, तो आगे लिखा हुआ दूसरी संख्या है। देखिए हमारे पास ये पता लगा दो संख्या थी हमारे पास, हमें ये नहीं पता है कौन कौन सी, जबकि उसमें एक संख्या का हमें बता दिया गया कितनी है माइनस के 36 है, और उन दोनों संख्याओं का योगफल बता दिया गया। तो हमारे पास दोनों संख्या का योगफल कितना है 32। तो हमें ये बताना कि दूसरी संख्या क्या होगी। इसके हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन में माइनस के 68, बी ऑप्शन में 68, सी ऑप्शन में -4, डी ऑप्शन में कितना 4। तो देखिए अब हमारे पास पहली संख्या कितनी हो गई, देखिए माइनस के 36 दिया हुआ। अब दूसरी संख्या हम अपने पास से मान लेंगे कितना होगा, दूसरी संख्या x अपने पास से ले लिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद में 32 हो गया है, तो लिखेंगे माइनस के 36 प्लस कितना x और बराबर कितना हो रहा है आपका 32, क्योंकि इन दोनों संख्या को जोड़ा। पहली संख्या हमारे पास ये दी हुई है, दूसरी संख्या हमने अपने पास से मान ली x, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना हुआ आपका 32। तो हमें इस x का मान बताना कि दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए x बराबर 32, इसे इधर से इधर ले आएंगे कितना होगा प्लस के 36, क्योंकि कोई भी संख्या जब बराबर के इधर से इधर लावे इधर से इधर लावे तो उसका हमारे पास चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना है आपका 6 और 2 8, 3 और 3 6, यानी कि आपका इसका आंसर कितना है 68। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 68। देखिए इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे बोर्ड मास नियम पर आधारित है। देखिए इसमें दिया गया 4 - 7 मतलब छोटा ब्रैकेट है 7 - 9 की होल पावर कितनी है 0 प्लस 3 की घात 2, भाग का निशान है 1 और प्लस कितना है 3। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमारे पास छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 4 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का निशान। अब देखिए यहाँ हमारे पास 7 है और माइनस के कितना है 9 है, इस 7 में से हम माइनस के 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा माइनस के 2 की घात कितना 0। अब देखिए प्लस का निशान है। अब देखिए क्या दिया हुआ 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 की 2 बार गुणा, यानी कि 3 गुणा 3 कितना आएगा आपका 3 या 9, तो यहां लिखेंगे हम कितना 9। अब देखिए आगे भाग का निशान है, भाग के निशान के बाद 1 और प्लस कितना है 3, तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस। देखिए जिस संख्या की घात 0 होती है हमारे पास संख्या माइनस में हो या फिर प्लस में, उसका मान कितना हो जाता है आपका 1, तो यहाँ लिखेंगे कितना 1। अब देखिए प्लस, इसके बाद में 9 और भाग का निशान है। देखिए हम इसके बाद में क्या करते हैं, भाग करेंगे हम इसमें, यानी कि पहले हमने छोटा ब्रैकेट हल कर लिया उसके बाद भाग करते हैं। तो 9 को हम 1 से भाग करेंगे, भाग का मतलब हम इस संख्या को 1 को बटे में लिख लेंगे, और प्लस कितना बचा आपका 3। तो ये आ गया देखिए 4 - 1 प्लस, जब 1 से आप 9 को भाग करोगे तो कितना आएगा आपका 9 और प्लस कितना आएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास, जोड़ लेंगे 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 और 4 जोड़ा कितना हुआ 16 और माइनस कितना 1, तो 16 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 15। तो देखिए इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन में हमारे पास 15 दिया हुआ था और बी में 12 था, सी में 17 था और डी में कितना था, यानी कि फोर्थ में कितना था हमारा 16। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि 15 इसमें हमारे पास दिया हुआ। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।